ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। मयासुर का भीमसेन और अर्जुन को गदा और शंख लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण। महाभारत सभा पर्व अध्याय 3। वैशंपायन उवाच अथाब्रवीन्मयः पार्थम् अर्जुनं जयतां वरम् आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मयासुर ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं एक जगह जाऊंगा और फिर शीघ्र ही लौट आऊंगा। तो मयदाना जो है अभी क्या करने निकला? कंटेंट जमा करने निकला। कुंती कुमार धनुंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा, जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा गया था। तो 3-4 चीज बोल रहा हूं। दैत्य लोगों ने कभी यज्ञ संपन्न किया था मैनाक पर्वत। उस यज्ञ के लिए मैंने क्या बनाया था? एक मणियों का बना हुआ वेसल, ह्यूज वेसल मैंने बनाया यज्ञ के लिए। तो बिंदुसर नाम की जगह है, उसके समीप एक राजा वृषपर्वा के सभा में उस पॉट को, वेसल को रखा गया। भारत, यदि वह अब तक वहीं होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊंगा। फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूंगा। जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित, विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। हे कुरुनंदन, बिंदुसर ने भयंकर गदा दी है। मैं समझता हूं राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी है। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में वह बड़ी अच्छी है। सुदृढ़ है, उसमें सोने की फूलियां लगी हुई हैं, जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। तो अभी दूसरा चीज क्या बोला उसने? गदा। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके लिए योग्य है, वैसे यह गदा भीमसेन के योग्य है। वहां वरुण देव का देवदत्त नामक एक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी आवाज करने वाला है। ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूंगा, इसमें संशय नहीं है। देखो, कभी कभी हमें लगता है कि ये आदमी छोटा मोटा क्या करेगा मेरे लिए, इसको तो मैंने जान बचाया, है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना खूबी होता है और उसके पास जो टैलेंट है, नॉलेज है, रिसोर्स है, वो यूनिक होता है। अगर हम उससे प्रेम से व्यवहार रखते हैं, भले उसका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, अगर प्रेम का व्यवहार रखते हैं तो वो अगर हमारे फेवर में आता है तो ऐसे ऐसे सेवा करने में मदद कर सकता है वो भगवान का, जो हम अपने से नहीं कर सकते। कितना भी चाहते तो भीमसेन को वो पता नहीं चलता था अपना गला किधर है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा लोगों के साथ व्यवहार करने में सावधान रहो। तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो,
फिर भी ऐसा व्यवहार रखो कि वो तुम्हारा हित का चिंतन करे। और ये जो मय दानव था, इसका जान बचाया अर्जुन ने। चाहे तो वो कह सकता था कि व्हाट कैन यू गिव मी, मैंने तुम्हारा जान बचाया। लेकिन मय दानव ने जो काम कर दिया वो खुद से संभव नहीं, अर्जुन या भीम के लिए। अर्जुन को ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा में, ईशान्य कोण में चला गया। कैलाश में उत्तर भाग में मैनाक पर्वत है, उसके पास गया। वहीं हिरण्य श्रृंग नामक एक महामणिमय विशाल पर्वत है, और उस पर्वत के पास एक रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वहीं राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। तो हम कैलाश पर्वत एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमारे लिए फोटो दिखाया जाता है ना, चाइना ट्राइड टू इन्वेड, तो कैलाश की चोटियों पर अपना ये डालने के लिए मिलिट्री बेस वगैरह ये सब, वो कैलाश पर्वत इज लाइक अ फुट हिल, छोटा पर्वत इन फ्रंट ऑफ द एक्चुअल कैलाश पर्वत, जो शिव जी का निवास स्थान है। मनुष्य को उसका एक्सेस नहीं है जब तक वो तपस्या या भक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं बनता और शिव जी का कृपा प्राप्त नहीं करता, उसको कोई एक्सेस नहीं करता, ना कोई चाइनीज ना कोई इंडियन। दूसरा, ये जो अलग अलग पर्वत है हिमालय के, हम जिनके नाम सुन रहे हैं, मैनाक या अभी ये महामणिमय हिरण्य श्रृंग नाम का पर्वत, तो इनका भी एक्सेस हमें नहीं है। मणियों से बना हुआ पर्वत हो, और वो रेफरेंस दे रहे हैं प्रूव करने के लिए कि है। क्यों? क्योंकि भगीरथ राजा ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए वहीं निवास करके तपस्या की थी। भरत श्रेष्ठ, वहीं संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य मुख्य ऐसे 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें सोने की वेदियां, मणियों के खंभे बने हुए थे। यानी अभी भी इस समय में उस पर्वत के पास अगर कोई जाता है तो उसे क्या मिलेगा? यज्ञ करने के बाद जो भी सोने की वेदियां बनती हैं, मणियों के खंभे बनते हैं, उसको डेकोरेशन करने के लिए वो ऐसे उधर फेंक के चले जाते हैं, ब्राह्मण भी और वो यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी। क्योंकि उनके पास इतनी समृद्धि है, तो उनका फोकस यज्ञ था, ना कि जैसे हम लोग आजकल थर्मोकॉल का चीज बना के यज्ञ वगैरह संपन्न करते। देखा आपने, लोग ऐसे गणपति के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम खंबे लगाते हैं थर्मोकॉल, और फिर उसको डेकोरेशन कराते हैं अलग अलग, और वो सब होने के बाद क्या करते हैं? उसका डिस्कार्ड करके चले जाते लोग, उसका कोई आपको वैल्यू नहीं है। कि ऐसा उन लोगों के लिए गोल्ड का, जेम्स का कोई वैल्यू नहीं। मतलब उनके पास कितना उच्च चीज होना चाहिए उनके जीवन में। यह सब शोभा के लिए बनाया गया, यज्ञ को सुशोभित करने के लिए, शास्त्रीय विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्त्र नेत्रों वाले शचीपति इंद्र ने भी वही यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोकों के सृष्टा, समस्त प्राणियों के अधिपति, उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते। अभी पहले वाले भूत जो थे वो प्रजापति, दैट इज ऑल दोज हु आर बॉर्न, प्रजापतियों से आए होंगे। ये जो भूत है वो महादेव के भूत है, वो घोस्ट ऑफ गॉब्लिन्स, बेताल, कुष्मांडा, यातुधान, चेटकी, और विचित्र विचित्र प्रकार के होते हैं। उनमें भी वैरायटी है भूतों में, ऐसा नहीं कि वो सब सेम टाइप है। तो महादेव जी के साथ रह के उनकी सेवा करते हैं, उनके काउंसिलर हो। शिव जी बड़े दयालु है, उठ पटांग लोगों को अपना काउंसिलर बना देते हैं जिनको कोई शेल्टर नहीं दे रहा। तो इसलिए हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसे जोक होता था कि कोई अगर ब्रह्मचारी है जो ऐसे थोड़े विचित्र विचित्र डिवोटीज को काउंसिलर बना के बैठे हैं, तो उनको बोलते थे भूतनाथ है ये। चिढ़ाने के लिए। तो
शिव जी को क्या क्या उपमा दिया गया है? समस्त प्राणियों के अधिपति, सारे लोगों के सृष्टा, निर्माण करता, उग्र तेजस्वी, सनातन देवता। नाइस इंट्रोडक्शन। 1000 युग बीतने पर वही नर नारायण ऋषि, ब्रह्मा, यमराज और 5वें महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यानी ये सारे इंटरनल हो गया, सृष्टि होती रहती जाती रहती है, लेकिन ये लोग नरनारायण ऋषि, ब्रह्मा जी, यमराज, नरनारायण 2 है, 5वें महादेव, ये बारंबार उसी जगह पर, क्या नाम था पर्वत का? हिरण्य श्रृंग, पुअर मेमोरी। वहां वो अनुष्ठान करते हैं, 1000 वर्षों तक उनके यज्ञ चलते हैं। ऐसा पावरफुल जगह है वो, और उसके आसपास में ऐसा सारा सामग्री पड़ा हुआ है जो किसी को नहीं चाहिए, और इसे फेंक के रखा हुआ है। यह वही स्थान है जहां भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था। मतलब भगवान वासुदेव जो धर्म के संस्थापक है, धर्म धुरंधर, वही यज्ञ कर रहे ताकि धर्म की रक्षा हो समाज में। उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंबे, अत्यंत चमकीली वेदियां बनी हुई थी। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों वस्तुओं को दान में दिया था। तो जब वो दान में दिया तो क्या हुआ? ब्राह्मणों ने दान स्वीकार किया, लेकिन उनको नहीं चाहिए था, और राजा की संतुष्टि के लिए स्वीकार किया, और उन्होंने उधर ही छोड़ दी। मतलब वो ब्राह्मण भी कैसे रहेंगे? देखो, जो एक्स्ट्रा चीज उठा के नहीं लेके जाएंगे, जितना जरूरी है उतना ही लेंगे, जो एक्स्ट्रा है कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, पड़े रहेंगे, नो प्रॉब्लम। हे भारत, तदनंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख, सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य इकट्ठा किया। यह सब पहले वृषपर्वा राजा के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुरमय ने वह सब ले लिया। अब ये मय के ही फ्रेंड लोग हैं ना, तो उसको कुछ एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं था। जैसे अगर मैं आपके किसी के घर पे आता हूँ और बोलता हूँ चलो आपके घर में से थोड़ा 2 किलो चावल दे देंगे ना, क्योंकि आप फ्रेंड है। ऐसी तो ये बहुत विचित्र बात है कि धन संचय करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो धन संचय करने वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा क्वालिफाइड चाहिए, उसका हेतु बहुत शुद्ध चाहिए, चरित्र बहुत शुद्ध चाहिए, और उसकी इच्छा भगवान की सेवा करने की वो भी बड़ी तीव्र शुद्ध चाहिए। तो ये ब्रह्मांड अपने आप आयोजित कर देता है उसके जीवन में धन है, और जो ऐसे धन 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 करके वो क्या कहते हैं उसको, धनवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपना शुद्धता नहीं बढ़ा रहे हैं, भक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी इच्छा को परिष्कृत नहीं कर रहे हैं, विकृत इच्छाओं में धन प्राप्त करना है। नाच नचाती है माया ऐसे लोगों आड़े थे। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि इतने पवित्र राजा हैं, असुर लोग मदद करने के लिए तैयार है। कैन यू बिलीव? डिवोटी लोग तो हेल्प करेंगे ही फंड रेजिंग में, यहाँ तो नास्तिक लोग या जिनको नहीं चाहिए वो भी बोल रहे चलो इससे हमारे भाई को बचाया ना, चल दे दे इसको। तो ऐसे पूरे यूनिवर्स में से वेल्थ आ रहा है। देखो, किसी को अगर खांडवग्रस्त दिया जाए जो बहुत ही बदतर जमीन है, और जिसको नाम मात्र के कुछ भूभाग दिए जाए जहां कोई धन नहीं है, और उसको बोला जाए अपना राजधानी वहां बना लो, कैसे करेगा वो? दुर्योधन सारा बाकी हड़प के बैठा हुआ है, पूरा बाकी राज्य और संपत्ति, और युधिष्ठिर को बोले कंगाल प्रदेश है कोई, कुछ नहीं उगता वहां, ले लो राजा बनो। इसका एज गुड एज सेइंग लाइक डाई जाके मर उधर, हम नहीं कुछ देने वाले तेरे को।
युधिष्ठिर को कोई फर्क पड़ा उससे? आप देखो कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने धर्म आचरण रखने वाले हैं, तो पूरा यूनिवर्स में से जहां जहां जो बेस्ट है वो उनके पास अपने आप आने लगा। मयासुर उसके लिए निमित्त बना, लेकिन कृष्ण ही है इस सब के पीछे, है कि नहीं? आइडिया किसने दिया था मयासुर को? कृष्ण नहीं बोला युधिष्ठिर महाराज के लिए भवन बना के दे, है कि नहीं? तो इंस्टिगेटर डायरेक्टली कृष्ण है उसके पीछे। तो ये सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार किया, जो तीनों लोकों में विख्यात, दिव्य, मणिमय, शुभ एवं सुंदर था। तो हम भी चाहते हैं गुरुकुल बनाए, मंदिर बनाए भगवान के लिए, कृषि क्षेत्र बनाए, है कि नहीं? हमें क्या करना चाहिए? अपनी साधना ठीक से करनी चाहिए, अपना सेवा का जो मूड है उसको शुद्ध करना चाहिए और क्वालिटी वैल्यू प्रोडक्शन में लगे रहना चाहिए। जो करना है अच्छे से करना, अपने आप सारी चीजें भगवान आयोजित कर देंगे। उसने उस समय वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया। उस शंख की आवाज सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज उस सभा में सुवर्णमय वृक्ष शोभा पाते थे। हमारे यहाँ एक प्लास्टिक का एलईडी ट्री है, आपने देखा? उस ऑल्टर में देखा रहेगा। तो लगाने पे क्या होता है, वो चमचमा के ऐसे गोल्डन एंड उसका बहुत सुंदर दिखता है ह्यू उसका। और क्या है, वो प्लास्टिक और एलईडी है। ये एक्चुअल ऐसा सोने का प्योर गोल्ड का ट्री वो सभा भवन के आजू बाजू में लगा दी, डेकोरेशन आइटम, गोल्ड, प्योर गोल्ड। सुवर्ण में वृक्ष महाशोभा पाते वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थे। मतलब मैं अगर ऐसा करता हूं, ये एक पार्ट, फिर ये मेरा बीच वाला पार्ट, फिर एक तीसरा पार्ट, ऐसे मान के चलो कि 3 हाथ हो गए। 10,000 आदमी अगर हाथ पकड़ के वो ट्री को घेरा डालेंगे तो 3,000 लोग, कम से कम 3,300 लोग अगर ऐसे घेरा डालेंगे तो वो ट्री का जो ये है पेरीमीटर, हाँ, वो हाथ में आएगा उनके। इतना बड़ा एक एक वृक्ष था वो। किसका? सोने का, प्योर गोल्ड। ऐसे वृक्ष उठा के लेके आओ, मैं लगा नहीं। जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की सभा भवन प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया। हाल ही में कोई पॉलिटिशियन है जो मैं आम आदमी हूं करके बोल के वोटिंग ले लिया उसने, और बोला था कि मैं अपना घर कभी चेंज नहीं करूंगा, कोई सुविधा नहीं लूंगा, मैं बहुत सिंपल रहूंगा, गाड़ी में सिंपल घूमूंगा। उसने अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवा लिया। सारे लोग जल रहे, सारे वोटर्स बोल रहे क्या चीटर निकला है आदमी। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सच्चरित्र नहीं है और जिसका समाज के प्रति जो भाव है, धर्म का नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जब धन मिलता है तो सब लोग उसका दुश्वास कर रहे हैं। उसके विपरीत अगर व्यक्ति बहुत अच्छा है, युधिष्ठिर जैसा, और उसके पास समृद्धि आती है, धन आता है, कुछ दुर्योधन जैसे लोग छोड़ दो, बाकी सारे प्रजाजन जो है खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है इस व्यक्ति को धन दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सबका हित करेगा। तो ये सभा बड़ी मनोहर दिखने लगी। वह अपने प्रभाव द्वारा सूर्यदेव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी। यानी एक जगह सूर्य चमक रहा है और एक जगह इनकी राज्यसभा से चमक रही है, ऐसा टक्कर का था। वह दिव्य सभा भवन अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त जान पड़ता था। इतना तेज था कि वो सेल्फ एफल्जेंट लगता था, चमक रहा है अपने आप से, ऐसा दिखता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाशों को घेर कर खड़ा था। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाला था।
यानी कोई अंदर घुसता है तो उसके पाप नष्ट होते थे, और उसके त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ऐसा एयर कंडीशन बिठा के सिर्फ फिजिकल हीट कम करने का ऐसा नहीं, सब प्रकार के ताप ऐसा कंडीशनर बिठाया था। एयर कंडीशनर नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे उसको? ऑल इन वन कंडीशनर। त्रिविध ताप कंडीशनर बिठा के रखा था उन्होंने उस राजभवन के अंदर। उत्तम उत्तम द्रव्य से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने थे। उसमें अनेक विचित्र प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित किए गए थे। बहुत धन से पूर्ण था। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया। बुद्धिमान मय ने जिस सभा का निर्माण किया उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा भी नहीं थी, ना ब्रह्मा जी की सभा थी। ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने अपना सभा भवन बनाया। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर ले जाते। इतना विशाल था वो, उसको उठा के ले जाते, ट्रांसपोर्टेशन कर देते किंकर लोग। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले थे, आकाश में विचरने वाले थे, विशाल काय और महाबली थे। मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, बाउंसर लोग आजकल के लैंग्वेज में। कितने? 8000 बाउंसर लोग। वो मय सभा का रक्षण, मय सभा का नहीं, अभी उसका नाम मय सभा है लेकिन आगे बदलेगा वो, तो उसका रक्षा करने के लिए रखे थे। और उनका फेवरेट जॉब क्या था? उसको उठा के किधर भी जाके ट्रांसपोर्ट करने का। मतलब आज मेरा मन कर रहा है कि ये वातावरण थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ रखो। वही मेरा मन किया कि पंढरपुर जाते थोड़ा आज या चंद्रभागा के तट पर कथा की जाए, उठा के ले गया लोगों के साथ, अटेंडीज के साथ, सबके। ऐसा नहीं कि उनको बोलना पड़ता कि तुम नीचे उतरो पहले, हमको खाली करना है इसको, हल्का हो जाए, ऐसा नहीं। जो बैठा उसके उठा के ले गया, वहां जाके स्थापित करना। उनको बोलेगा चंद्रभागा में स्नान कर लो, फिर क्लास में आ जाना। कैसा लगेगा आइडिया? ऐसा सब सभा भवन था। उनकी आंखें उन राक्षसों की लाल और पिंगल वर्ण की थी। तांबा कैसा दिखता है उसको पिंगल कहते हैं, कॉपर। तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे। सीपी मतलब पता ना, शंख होता है और सीपी होता है, कॉन्शियल एंड शिंपला। शिंपले का कैसा होता है वैसा उनके कान थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करिणी बना रखी थी। पुष्करिणी मतलब जल का, जिसकी कहीं तुलना ही नहीं थी, इतनी सुंदर पुष्करिणी थी वो। उसमें इंद्रनील मणि के कमल के पत्ते फैले हुए थे। कमल के पत्ते किससे बने हुए हैं? इंद्रनील मणि के बने हुए, और वो फैला के रखे हुए। हमारे उधर वो स्विमिंग टैंक बनाया है, उसमें हमने इंद्रनील मणि छोड़ो, चाइना क्ले का, क्या बोलते हैं उसको, नीले रंग का ऐसा टाइलिंग बिठाया उसको, ताकि वो थोड़ा नीला नीला दिखे। ये इंद्रनील मणि बिठा के ऐसा कर। उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। मृणाल समझते हो? कमल के सेंटर में ऐसे तंतु ऊपर आते हैं और उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट वाले ऐसे ये रहते हैं, उसको मृणाल कहते हैं। तो वो किसके थे? मणियों के बने थे। मतलब these are फेक कमल्स, एक्चुअल नहीं है कमल। कमल जैसे दिखता है वो, उसका पत्ता जो है वो इंद्रनील मणि का बना हुआ है, और जो खिला हुआ पंखुड़ियां है वो भी इंद्रनील मणि का बना हुआ है, और उसकी सेंटर में से ये बाहर आ रहा है मृणाल, उसके ऊपर भी मणि लगे हुए, वेरी वैल्यूएबल जेम्स। और ये वो सभा है। अभी इतना सभा उठा के ले जाना मतलब वो 8000 लोगों का बॉडी कैसा रहेगा? आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टुमारो। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।